नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस यात्रा में हम आ पहुँचे हैं अब चौथे चरण में, अर्थात किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं हम आज। प्रथम सर्ग है और आज इस सर्ग में हम देखेंगे पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का फिर श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषिमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत हो जाना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलां रामः सौमित्रे सहितो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्र दृष्ट्वैव तां हर्षादिन्द्रियाणि च कंपिरे स कामवशमापन्नः सौमित्रीमिदम् अब्रवीत्। सौमित्रे शोभते पंपा वैदूर्य विमलोदका फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। सौमित्रे पश्य पंपायाः काननं शुभदर्शनं यत्र राजन्ति शैलावा द्रुमाः सशिखराइव। मां तु शोकाभिसन्तप्तमाधयः पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। हर पुष्प में उन्हें सीता का मुख दिखाई देता था। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी और उस इच्छा के अधीन होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से अब कुछ इस प्रकार बोले। हे भ्राता, हे सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। हे सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। शोकार्तस्यापि मे पंपा शोभते चित्रकानना व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा। नलिनैरपि संच्छन्ना ह्यत्यर्थ शुभदर्शना सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विज समाकुला। अधिकं
प्रविभात्ये तन्नीलपीतं तु शाद्वलं द्रुमाणां विविधैः पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्पितम् पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिरूपगूढानि सर्वतः सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। श्री राम कह रहे हैं आगे, यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण बहुत अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। हे सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम् पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः विक्षिपन् विविधाः शाखां नगानां कुसुमोत्कटाः मारुतश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते मत्तकोकिलसन्नादैर्नर्तयन्निव पादपान् शैलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः। श्री राम आगे कहते हैं, हे लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। हे सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब ओर वायु खेल जैसा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर
मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा सी दे रही है। तेन विक्षिपतात्यर्थं पवनेन समन्ततः अमी संसक्त शाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः सा एव सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतलः गंधमभ्यवहन् पुण्यं श्रमापनयनो अनिलः अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः संसक्तशिखराः शैला विराजन्ति महाद्रुमैः पुष्पसञ्छन्नशिखरा मारुतोक्षेपचञ्चलाः अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः। वातावरण का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं श्री राम कि वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिन शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गूंथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसञ्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिव अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम मां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः हृष्टं प्रवदमानश्च समाभयति कोकिलः एष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिर्झरे प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया मामाहूय प्रमुदिताः परमं प्रत्यनन्दत एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः वक्षगुल्मलताः पश्य सम्पतन्ति समन्ततः।
हे लक्ष्मण देखो, सब ओर सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। हे सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। सीता के वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव मुझे और भी संताप दे रहे हैं। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। हे लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोकमग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः भृंगराज प्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः अस्याः कूले प्रमुदिताः संघर्षः शकुनात् स्विह दात्युहरति विक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतैरपि स्वनन्ति पादपाश्चे मे ममानङ्गप्रदीपकाः अशोकस्तबकाङ्गारः षट्पदस्वननिः स्वनः मां हि पल्लवताम्रार्चिर्वसन्ताग्निः प्रधक्षति नहि तां सूक्ष्म पक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभाषिणीम् अपश्यतो मे सौमित्रे जीविते अस्ति प्रयोजनम् अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघ मन्मथाया ससम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निरनचिरादिव अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्द्रुमान् ममात्मा ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति अदृश्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसर्गदूषकः मां हि सा मृगशावाक्षी चिंता शोक बलात्कृतम। तो श्री राम आगे कहते हैं लक्ष्मण से, हे सुमित्रा नंदन, देखो ये पक्षिणियाँ नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं और भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यदि मैं
सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिणी सीता को ना देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। हे निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता है। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। वसंत के गुणों की यहाँ पे बात की गई है तो मंद मंद मलयानल का चलना, वन के वृक्षों का नूतन पल्लवों और फूलों से सज जाना, कोकिलों का कूकना, कमलों का खिल जाना तथा सब और मधुर सुगंध का छा जाना, यही सब वसंत के गुण हैं जो विरही की शोकाग्नि को, उसकी वेदना को और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं। तो श्री राम भी व्याकुल हैं, कहते हैं अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ गया है। विदेह नंदिनी सीता यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं तथा मंद मंद मलयानिल के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। हे सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही हैं। संतापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्र वनानिलः अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः स्वैः पक्षैः पवनोद्धूतैर्गवाक्षैः स्फाटिकैरिव शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदमूर्छिताः मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरम् उपनृत्यति शिखिनी मन्मथार्तैषां भरतारं गिरिसानुनि तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्यनुधावति वितत्य रुचिरौ पक्षौ ऋतैरुपः सन्निव मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता प्रिया तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुस्सह पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यज्ञो अनिगतेष्वपि यदेषा शिखिनी कामात् भर्तारम् अभिवर्तते ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसंभ्रमा मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवे। तो व्याकुल श्री राम आगे कहते हैं लक्ष्मण से कि ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों यानी झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए ये मधुमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। हे लक्ष्मण, वह देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उस रामा, अपनी उस प्रिया का अनुसरण कर रहा है
तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसीलिए वह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। हे लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अनुराग है। इस समय वह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेगपूर्वक मेरे पास आती। पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे, पुष्पभार समृद्धानां वनानां शिशिरात्यये। रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामति श्रिया, निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करैः। नदन्ति कामं शकुना मुदिताः संघर्षः कलम्, आभ्यन्त इवान्योऽन्यं कामोन्मादकरा मम। वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया, नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा। नूनं न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा, कथं ह्यसितपद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना। अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया, किं करिष्यति शुश्रोणी सा तु निर्भर्त्सिता परैः। श्यामाः पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया, नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्। आगे कहते हैं श्री राम, हे लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नयनों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता ऐसी अवस्था में वहाँ क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वह मीठे बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। दृढ़ं हि हृदये बुद्धिर्मम संपरिवर्तते, नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता। मयि भावो हि वैदेह्या
सर्वथापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः। तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम। सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया। मारुतः स विना सीतां शोकसञ्जननो मम। तां विनाथः विहङ्गो असौ पक्षी प्रणदेतस्तदा। वायसः पादपगतः प्रहृष्टम् अभिकूजते। एष वै तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः। पक्षी मां तु विशालाक्षाः समीपम् उपनेष्यते। तो श्री राम आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु, जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी, उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाश में जाकर काँव काँव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौआ वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज ये जैसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप अवश्य ले जाएगा। पश्य लक्ष्मण सन्नादम वने मद विवर्धनम। पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानाम अवकूजताम्। विक्षिप्ताम पवने नयितामसौ तिलकमञ्जरी। षट्पदः सहसा भेति मदोद्धूतामिव प्रियाम्। कामिनामयमत्यन्तं शोकः शोकवर्धनः। स्तबकैः पवनोत्क्षिप्तैस्तर्जयन्निव मां स्थितः। अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते च्यूताः कुसुमशालिनः। विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नराइव। सौमित्रे पश्य पम्पायाश्चित्रासु वनराजिषु। किन्नरा नरशार्दूलविचरन्ति यतस्ततः। इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः। नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत्। एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता। हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकायुता। जले तरुणसूर्याभैः षट्पदाहतकेसरैः।
पंकजैः शोभते पंपा समन्तादभिसंवृता। तो लक्ष्मण को दिखाते हुए आगे कहते हैं श्री राम कि हे लक्ष्मण, देखो जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मदोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। यह अशोक प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। हे नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। हे लक्ष्मण, देखो पंपा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। चक्रवाकयुता नित्यम चित्र प्रस्थ वनांतरा मातंग मृगयूथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः पवनाहत वेगाभिरूर्मिभिर्विमले अंभसि पंकजानि विराजन्ते ताडमानानि लक्ष्मण पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम् अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्लभा स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना। आगे कहते हैं श्री राम लक्ष्मण से कि इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। हे लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अहो, काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थीं,
वे ही आज उसके बिना असुंदर फीकी जान पड़ती हैं। पद्मकोश पलाशाने द्रष्टुम दृष्टिर्हि मन्यते सीताया नेत्रकोशाभ्याम सदृशानीति लक्ष्मण। पद्म केसर संसृष्टो वृक्षांतर विनिःसृतः निःश्वासैव सीताया वाति वायुर्मनोहरः। सौमित्रे पश्य पंपाया दक्षिणे गिरिसानुषु पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्। अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिस्तो विभूषितः विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम्। गिरिप्रस्थासु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुक। पम्पातीररुहाश्चेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः मालती मल्लिका पद्मकरवीराश्च पुष्पिता। केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिता। माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च सर्वशः चिरिबिल्वा मधुकाश्च वञ्जुला बकुलस्तथा चम्पकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिता। अब आगे कमल दलों को दिखाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम कि ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। हे सुमित्रा नंदन, वह देखो पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। हे सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम हैं मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर, और ये सब के सब फूलों से लदे हुए हैं। केतकी, केवड़ा, सिंधुवार तथा वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरबिल्व यानी चिलबिल, महुआ, बैंत, मौलश्री, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले खिले दिखाई देते हैं। पद्मकाश्चैव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः अंकोलाश्च कुरण्टाश्च चूर्णकाः पारिभद्रकाः चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुकुन्दार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु केतकोदालकाश्चैव शिरीषाः शिंशपाधवाः
शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुर्मकास्तथा तिनिशानक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिः परिवेष्टितान् द्रुमान् पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान् बहून् वातविक्षिप्तविटपान् यथा सन्नान् द्रुमानिमान् लताः समनुवर्तन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः पादपात् पादपं गच्छन् शैलात् शैलं वनाद्वनं वातिनैकरसास्वादसम्मोदित इवानिलः केचित् पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवा बभुः इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकरः पंपातीरद्रुमेश्वसौ। वन का वर्णन करते हुए राम आगे कहते हैं कि पर्वत के पृष्ठ भागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पा रहे हैं। वहीं सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, चूर्णक यानी सेमल, परिभद्रक, नीम, मदार, आम, पाटली, कोविदार, मुचकुंद, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतक, उद्दालक, लसोड़ा, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। हे सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो। वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमत्त सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आचित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है इत्यादि यह बातें सोचता हुआ फूलों में लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। अद्भुत कल्पना है कवि की। इयं कुसुम संघातैरुपस्तीर्णा सुखाकृता स्वयं निपतितैर्भूमिः शयन प्रस्तरैरिव विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु विस्तीर्णाः
पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तराः कृताः। हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवम्। पुष्पमासे हि तरवः सङ्घर्षादिव पुष्पिताः। आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः। कुसुमोत्तं सविटपाः शोभन्ते बहुलक्ष्मण। एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभं। रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयन्निव। मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरमं। स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसे मही। स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघुत्तम। उस वन की शोभा का बखान करते नहीं थक रहे हैं श्री राम, लेकिन शोकाकुल भी हो रहे हैं उसे देखकर। कहते हैं आगे कि स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। सुमित्रानंदन पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। हे सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। हे लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरों के गुंजारव से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। यह कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं वे उचित ही हैं। हे रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाएं और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी और न अयोध्या में ही लौटने की। नाहेवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्। अमीः विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः कानने अस्मिन् विना कान्ता चिन्तामुत्पादयन्ति मे। पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुतां चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेवितां। प्लवैः क्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां महामृगनिषेविताम् अधिकं शोभते पंपा विकूजद्भिर्विहङ्गमैः। दीपयन्तीव मे कामं विविधामुदितादिजाः श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्। पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृगशावाक्षा वैदेह्या विरहीकृतं व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः। आगे कहते हैं श्री राम,
हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या का राज्य न मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राणवल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। हे सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कारंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा क्रौंच भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को उद्दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। हे लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिण अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित किए देते हैं। अस्मिन् सानु निरम्ये मत्त द्विज गणाकुले पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम। जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा सेवेत्यदि वैदेही पंपायाः पवनं शुभम्। पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनं धन्या लक्ष्मणसेवन्ते पंपाया वनमारुतम्। श्यामा पद्मफला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथं धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा। किं नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनं जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि। या मामनुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं वनं सीता धर्मं समास्थाय क्व नु सा वर्तते प्रिया। तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये। या मामनुगता राजा भ्रष्टं विहत चेतसम्। श्री राम प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। शोक और उल्लास भरे भावों का ये अद्भुत संगम है। तो आगे कहते हैं, मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। हे सुमित्रा नंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सकें तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। हे लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोक नाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। हे लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है।
हे लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीऊं। तच्चार वांछित पद्माक्षम सुगंधे शुभमव्रणम अपश्यतो मुखम तस्याह सीदतीव मतिर्ममः। स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितं वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। प्राप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मथ विकर्षितं नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत। किं नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नृपात्मजं क्व सा सनुषेति पृच्छन्तीं कथं चापि मनस्विनीं। गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्। इति रामं महात्मानं विलपन्तम् अनाथवत् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्। संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम नीदृशानां मतिर्मन्दा भवत्य कलुषात्मनाम्। आगे कहते हैं श्री राम कि जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल है, सौम्य है, उस जनक किशोरी के दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध बुध खोई जा रही है। हे लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेगी भला। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उनका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्न सी होकर अच्छी अच्छी बातें किया करती थीं। हे राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्त युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, उन्हें समझाने का प्रयास किया। कहा, हे पुरुषोत्तम श्री राम, आप अपने आप को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्मृत्वा वियोगजं दुःखम त्यज स्नेहम प्रियजने अतिस्नेह परिष्वङ्गाद्वर्तिराद्रापि दह्यते यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः ततो हास्यति वा सीतां निधनं वागमिष्यति यदि याति दितेर्गर्भं रावणं सह सीतया तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेदास्यति मैथिलीं स्वास्थ्यं भद्रं
भजस्वार्यं त्यजतां कृपणामतिः अर्थो हि नष्टकार्यार्थैर्यत्नेनाधिगम्यते उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्य किं लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्। अब लक्ष्मण श्री राम को समझा रहे हैं और उन्हें समझाते हुए आगे कहते हैं कि स्वजनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह यानी अधिक तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। हे तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर भी छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा नहीं देगा तो मैं वहां पर भी जाकर उसे मार डालूंगा। दिति यानी दैत्यों की माता, तो वापस माँ के गर्भ में क्यों न चला जाए। अतः हे आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्वक विचार त्याग दीजिए, आपको शोभा नहीं देता। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग ना करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकी त्यजताम कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे एवं संबोधितस्तेन शोकोपहत चेतनः त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धैर्यम् उपागम सोऽभ्यति क्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्य पराक्रमः रामः पंपां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमाम्। लक्ष्मण आगे कहते हैं श्री राम से कि जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी कैसे व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा हैं, पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्झरकन्दरं च उद्विग्नचेताः सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तं व्यग्रमना महात्मा
स लक्ष्मणो राघवम् इष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव तावृष्यमुखस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुतदर्शनीयौ शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्र सेनैव विचेष्टचेष्टाम् स तौ महात्मा गजमन्दगामी शाखामृगस्तत्र चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारभग्नः तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तं त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मुर्महौजसौ राघव लक्ष्मणौ तौ। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते हुए धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव तभी पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया, हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली नहीं भेजा होगा। फिर तो वो इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानरराज सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया था। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के श्राप से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वो दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। तो श्री राम लक्ष्मण सहित पंपा सरोवर का मतंग वन का आनंद उठाते हुए अब ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंच गए हैं और दूर से सुग्रीव ने और उनके साथ रहने वाले उन वानरों ने उन्हें देख लिया है, भयग्रस्त हो गए हैं। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का किष्किंधा कांड में ये पहला सर्ग संपूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किंधा कांडे प्रथमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।